आप क्या हो गया आपको? दामाद जी, आपका दिमाग खराब है। आप मेरे घर में आके मेरी बेटी को थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रहे हैं। अरे ऐसा क्या हो गया है? क्या कर दिया मेरी बेटी ने? जीजा जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आके मेरी बहन को चाटा मारने की? मम्मी देखा ना आपने, आज आपके सामने इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। और आपको पता है ये ना इसी तरीके से मुझे घर पे भी मारते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे आके रह रही हूँ, इनके साथ नहीं रह रही। मुझे एक बात बता, आज से पहले मैंने ऐसा किया है क्या? दामाद जी छोड़ो उसको, छोड़ो मेरी बेटी को, मैं बोल रही हूँ। अरे कैसे दरिंदे हो तुम मेरे सामने मेरी बेटी के साथ इतना जुल्म करते हो, तो मेरे पीछे इसके ससुराल में तो तुम पता नहीं क्या क्या करते होगे। अब पता चला मुझे कि ये 2 महीने से मायके में क्यों है। अरे आप अगर इसको अच्छे से रखते ना बीवी बना के, तो ये यहाँ नहीं पड़ी होती, आपके पास होती। सही कह रहे हो मम्मी आप, जरूर जीजा जी की गलती होगी, इसलिए हमारी बहन घर में आके बैठी हुई है 2 महीने से। हाँ मम्मी, हमारी शादी होने के बाद ही ना ये मेरे से ऐसी तरीके से बिहेव करने लगे, मुझ पे हाथ उठाने लगे और पता नहीं क्या क्या बोलने लगे। अरे बस करो, एक लफ्ज और बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मम्मी जी आप एक बात बताइए, हमारी शादी को ना 5 साल हो गए। 5 साल में मैंने इसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने इसके साथ जो किया है ना वही सेम इसने मेरी माँ के साथ किया है। इसने मेरी माँ पे हाथ उठाया है। मैंने तो सोचा था कि मैं ना इसे कभी अपने घर नहीं लेके जाऊंगा। वो तो ना मेरी माँ ने मुझे समझा के भेजा यहाँ पर कि इसे वापस ले आ, वरना मैं तो इसे तलाक ही दे देता। हाँ तो इसमें क्या गलत किया मैंने? अरे तुम्हारी मम्मी को सुबह से शाम उनकी सेवा कर करके देती हूँ, और फिर भी अगर मुझे पार्टी में जाना है तो उन्होंने मुझे नहीं जाने दिया। तो इतनी सी बात पे मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? मुझे गुस्सा आया, मैंने उठा दिया हाथ। तेरी इतनी मजाल, तुझे ये संस्कार दिए थे बेटा मैंने? मुस्कान, तूने तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तूने क्या किया है? अपनी सासू माँ को थप्पड़ मारा है। अरे वो तेरी माँ है, सास भी ना माँ होती है। तो तू मुझे भी थप्पड़ मारना बेटा? क्यों पैदा हुई तू हमारे घर में कलंक है। तू अपने सास को थप्पड़ मार के आई है, हमें तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मम्मी आप मेरी मम्मी हो और आप इनकी साइड ले रहे हो। अरे इस आदमी ने मुझे चाटा मारा और आप इनको कुछ नहीं कह रहे, आप मुझे बोल रहे हो। अरे तो क्या गलती थी मेरी माँ की? मेरी माँ ने भी ना तुम्हें हमेशा अपनी बेटी ही समझा है, इसीलिए वो प्यार से तुम्हें बोलती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि तुम ऐसी वैसी जगह पर जाओ। लेकिन तुमने उनके साथ क्या किया? और अब ना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और तुम्हें ना कभी अपने घर में वापस नहीं लेके जाऊंगा। और मम्मी जी आप ना मुझे माफ कर देना कि मैंने आपके साथ इतनी बदतमीजी से बात करी। और तुम ही सोचो, अगर यही हरकत मैं तुम्हारी मम्मी के साथ करता तो तुम्हें कैसा लगता? दामाद जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। जो मेरी बेटी ने किया और जो मैंने आपको बोला, मुझे नहीं पता था इसने ये कुकर्म किया है, अपनी सास के ऊपर हाथ उठाया है। हो सके तो मुझे माफ कर दो और इसको भी माफ कर दो। दामाद जी, इसकी तरफ से ना मैं आपको वचन देती हूँ, आज के बाद से मुस्कान ऐसा कुछ नहीं करेगी। और अगर ऐसा करती है दोबारा तो समझ लेना कि तेरा मायका तेरे लिए खत्म हो गया। दोबारा पलटकर यहाँ मत आ जाना। उसके बाद ना तेरी माँ और तेरा भाई दोनों मर गए तेरे लिए और तू हमारे लिए। अगर तू चाहती है ना कि सब कुछ अच्छा हो तो अभी जा और अपनी सासू माँ से माफी मांग और उनको घर में लेके आ। तभी हम तुझे माफ करेंगे जब वो तुम्हें माफ करेंगी। दामाद जी आप बस एक मौका दीजिए, इसको अपने साथ लेके जाइए, ऐसा कुछ नहीं करेगी अब, मेरा विश्वास कीजिए। जीजा जी आप मुझे माफ कर दो, मुझे गलतफहमी हो गई। मुझे लगा कि सारी गलती आपकी है, लेकिन सारी गलती तो मेरी बहन की थी, इसलिए आप मुझे माफ कर दो। मम्मी जी आपको माफी मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं तो बस मुस्कान को सबक सिखाना चाहता था। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर माँ बाप ही अपने बच्चों को ऐसे बढ़ावा देते रहेंगे तो वो गलत राह पे तो जाएंगे ही ना। ठीक है मम्मी जी, मुझे माफ कर दो और मैं चलता हूँ। अगर आपको लगे ना कि ये सुधर गई है तो इसको घर भेज देना। रोहित मुझे माफ कर दो। देखो मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, लेकिन आइंदा से ऐसा नहीं होगा। मैं घर जाके ना मम्मी जी से माफी मांग लूंगी और सब कुछ ठीक कर दूंगी। आई प्रॉमिस यू। दामाद जी ये आज के आज आपके साथ जाएगी। और तू खड़ी खड़ी शक्ल क्या देख रही है? जा जाकर सामान पैक कर। सुनो, मैं ना अपने मायके जा रही हूँ, कल शाम तक वापस आ जाऊंगी। पर ऐसे अचानक? हाँ मुझे कुछ काम था इसलिए जा रही हूँ। चलो मैं तुम्हें कार में छोड़ देता हूँ। अरे कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं, खुद से भी जा सकती हूँ, पास में ही है मेरा मायका। अरे मेरी बात तो सुनो अर्जिता, अर्जिता। कहीं जा रही हो क्या? हाँ मायके जा रही हूँ।
ऐसी बात थी तो तुम वहीं रुक जाती ना। एक दिन के लिए वापस क्यों आई? अब बार बार तुम्हारा चक्कर नहीं लगेगा? अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगे कि मेरे को अपने मायके में कितने दिन रुकना है और कितने दिन नहीं? अर्जिता, तुम गलत समझ रही हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारा जितने दिन मन करे तुम उतने दिन अपने मायके रुक सकते हो। मेरे पास ना तुमसे बहस करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। 10,000 रुपए भेज दो मेरे अकाउंट में, काम है मुझे कुछ। अर्जिता, मैं तुमसे कोई बहस नहीं कर रहा हूँ। अरे तुमने सुना नहीं क्या? मैंने अभी तुमसे 10,000 रुपए मांगे ना, मुझे 10,000 रुपए दो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुमसे बहस करूँ अब। सुन लिया मैंने, कर रहा हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? मैंने तुमसे कितनी बार बोला है, जब मैं बाहर जाया करूँ तो मुझे टोका मत करो। अरे पति हूँ तुम्हारा, मेरा पूछने का फर्ज बनता है। कहाँ जा रही हो इतनी रात को, वो भी अकेले? तो क्या हो गया, रात हो रही है तो मैं बाहर नहीं जा सकती? वैसे भी मैं अपने घर जा रही हूँ। ये क्या नाटक है तुम्हारा? डेली अपने घर जाती हो? डेली कौन जाता है अपने मायके? हाँ तो मायका पास होने का यही तो फायदा है, जब मन करे चले जाओ, जब मन करे आ जाओ। तुम इतनी रात को कहीं नहीं जा रही हो, कल चली जाना और मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ में। वैसे भी बहुत टाइम हो गया मम्मी जी से मिले हुए। मैं तो अभी जाऊंगी, मतलब अभी जाऊंगी। और हाँ, पैसे दो मुझे 5,000 रुपए। 5,000 रुपए? अभी परसों ही तो 10,000 रुपए दिए थे मैंने। देखो, ये 5-10 हजार में कुछ नहीं होता है। मैं वैसे भी बचा बचा के खर्चे करती हूँ, और फिर भी तुम मुझे पैसे नहीं दे पाते हो। मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ, घर में कमाने वाला ना मैं अकेला इंसान हूँ। अगर तुम इतने खर्चे करोगी तो मैं कहाँ से पूरे करूंगा तुम्हारे खर्चे? अरे तुम मेरे पैसे क्यों निकाल रही हो? वैसे तुमसे मेरा और घर का खर्चा अगर नहीं हो पाता है तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? जा रही हूं मैं। अरे सुबह के 5 बज गए, तुम सोए नहीं? नहीं, नींद नहीं आई। वैसे तुम्हारी माँ से बात हुई थी मेरी, उन्होंने बताया कि तुम 1 महीने से तो अपने घर गई नहीं हो। तो मैं ये जान सकता हूँ कि तुम इतने दिन से किससे मिलने जा रही थी, अपने मायके का बोल के? अरे तुमने मेरी जासूसी की? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? अरे शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए कि तुम मुझसे रोज झूठ बोलती हो। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मायके गई थी मैं अपने। तुमने ना मेरे भरोसे का बहुत फायदा उठा लिया। अब बेहतर यही होगा कि तुम सब कुछ सच सच बोल दो। अब मैं ना तुम्हारी चिकड़ी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाला। अर्जिता, मैं जान सकता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसी कौन सी कमी छोड़ी थी कि तुम्हें किसी दूसरे के साथ हाथों में हाथ डाल के घूमना पड़ रहा था? अच्छा, तो तुम्हें अब पता चल ही गया तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। हाँ, अफेयर है मेरा। मैं एक लड़के को डेट कर रही हूँ। और वैसे भी तुम करते क्या हो मेरे लिए? अरे पैसे तो खर्च हो नहीं पाते हैं तुमसे। अरे तुमसे 5,000 रुपए मांगो तो तुम्हारा मुंह बन जाता है। तो मैं क्यों रहूं तुम्हारे साथ? और तुमसे तो टाइम भी नहीं निकलता मेरे लिए। अरे ऑफिस के बाद जितना टाइम बचता था वो मैं तुम्हारे साथ ही तो बिताता था। और क्या करूँ इससे ज्यादा तुम्हारे लिए? तुम कुछ मत करो, तुम कुछ कर भी नहीं सकते हो। अब तुम्हें पता चल ही गया है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। मेरे बॉयफ्रेंड का नाम राहुल है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और जल्दी हम शादी करने वाले हैं। 3 साल के रिश्ते में तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखा और तुम्हें उससे प्यार हो गया जिससे तुम 2 दिन पहले मिली हो। तो तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें प्यार करता है? वो तुम्हें कोई प्यार नहीं करता। वो तुमसे नहीं, तुम्हारी दौलत से प्यार करता है और इसीलिए तुम्हारे साथ है। और ये जितनी जल्दी तुम अपने दिमाग में डाल लो ना, तुम्हारे लिए उतना बेहतर है। हाँ हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। और वैसे भी वो तुम्हारी तरह चिंदी नहीं है। मैं उससे कुछ भी मांगूंगी ना तो वो मुझे दिलवा देगा। वो तो मैं उससे मांगती नहीं हूँ। हाँ, तो मैं भी तुम्हारे जैसी धोखेबाज लड़की के साथ नहीं रह सकता। अरे जिस लड़की से मैंने इतना प्यार किया, उसको सब कुछ दिया, उसकी सारी डिमांड्स पूरी करी और बदले में मुझे क्या मिला? धोखा। तो ऐसी धोखेबाज लड़की के साथ ना मैं अब एक पल नहीं रह सकता। अब तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। मैं ना तुम्हें अब एक नजर नहीं दे सकता। अच्छा हुआ तुम्हें ये सब पता चल गया, क्योंकि बहुत जल्द मैं तुम्हें छोड़ने ही वाली थी और तुमने मुझे आज ही छोड़ दिया। चलो अच्छी बात है, अब मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहूंगी। और एक क्या हुआ अर्जिता? तुमने मुझे बोला कि बहुत जरूरी काम है और तुमने मुझे इतनी सुबह सुबह बुला लिया। वो एक्चुअली मेरे पति को हमारे बारे में पता चल गया, पर कोई बात नहीं, ये तो अच्छा हुआ।
हम तो यही चाहते थे कि हम जल्दी से जल्दी एक दूसरे से शादी कर लें, और तुम्हें तो पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं यही चाहती थी कि जल्दी से मेरा उससे पाला छूटे और मैं तुमसे शादी करूँ। तो अब हम शादी कर लेते हैं। क्या तू अपने पति को छोड़कर आ गई है? अबे मैं क्या करूंगा तेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। राहुल, तुम ये कैसी बात करे जा रहे हो? वैसे भी हम जब भी मिलते थे तो मैं पैसे खर्च करती थी, और प्यार में क्या तेरा क्या मेरा। क्या प्यार, और वो भी तुझसे? अभी तू पागल हो गई है क्या? जब तू मेरे लिए अपने पति को छोड़ सकती है तो किसी और के लिए तू मुझे छोड़ सकती है? तुझे क्या लगता है मैं तुझसे प्यार करता हूँ? नहीं, मैं ना सिर्फ तेरे से अपनी जरूरतें पूरी कर रहा था, और जो कि मेरी बहुत अच्छे से हो रही थी। अब ना तू मुझे कॉल मैसेज कुछ मत करियो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। माँ, ये लो अपना बैग और निकलो यहाँ से। क्या मैं कहाँ जा रही हूँ? पर मेरा सामान क्यों पैक करके लाए हो? आपका सामान इसलिए पैक करके लेके आया हूँ क्योंकि आज से ना इस घर में हम दोनों रहेंगे, आप नहीं। हाँ माँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। जब से मैं इस घर में शादी करके आई हूँ ना, परेशान हो गई हूँ। मेरी कोई पर्सनल लाइफ रही नहीं है। अरे मैंने सोचा था कि एक अच्छे घर में शादी करके जाऊंगी, अच्छे से रहूंगी, मजे से रहूंगी, पार्टी करूंगी, घूमूंगी फिरूंगी, लेकिन आपकी वजह से ना हम कहीं नहीं जा पाते हैं, अपने दोस्तों को घर नहीं बुला पाते हैं, पार्टीज नहीं कर पाते हैं। अरे जब देखो सुबह शाम बस आपकी सेवा करते रहो। ऑफिस से थक के आओ तब आपके काम करो, ऑफिस जाओ तब आपके काम करो। परेशान हो चुके हैं हम आपसे। लेकिन बेटा, मैंने तो तुझे कभी परेशान नहीं किया। मैं तो अपने सारे काम खुद कर लेती हूँ, खाना भी अपना खुद बना लेती हूँ, अपने कपड़े भी खुद से साफ कर लेती हूँ, एक गिलास पानी तक तुझसे नहीं मांगती। माँ, दिक्कत तो यही है ना कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। आप अपने काम तो खुद कर लेती हो, हम लोग ऑफिस से थके आ रहे आते हैं, अगर अपना खाना बनाती तो हमारा भी बना दिया करो, अपने कपड़े धोती तो हमारे भी धो दिया करो ना। और आपकी ना सेवा हमें ही करनी पड़ती है, इस वजह से ना हमारी पर्सनल लाइफ ना बिल्कुल खत्म हो गई है। मुस्कान ठीक तो कह रही है, आपकी वजह से ना हम कहीं घूमने भी नहीं जा पाते। अभी हमारा मन था कि हम बर्थडे की पार्टी करने बाहर जाएंगे, लेकिन सिर्फ आपकी वजह से ना हम बाहर नहीं जा पाए। अब आप ना अपना ये बैग उठाओ और निकलो यहाँ से वृद्धाश्रम। बेटा, ये तू कैसी बात कर रहा है? तू मुझे वृद्धाश्रम भेजेगा? अगर मुझे वृद्धाश्रम भेजेगा ना, लोग तुम दोनों पे थू थू करेंगे। अरे बेटा बहू के होते हुए माँ वृद्धाश्रम में रहेगी? अरे मेरी गलती क्या है? बेटा, मैंने तुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया, तेरी शादी करवाई इतनी अच्छी लड़की से, बहू आएगी घर में, मेरा ध्यान रखेगी, मुझे मेरी बेटी मिल जाएगी एक। और तुम दोनों तो मुझे वृद्धाश्रम भेज रहे हो, मुझे घर से ही निकाल रहे हो। तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुन लो, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं तो अपने घर में रहूंगी, ये मेरे पति का घर है। माँ, आप एक काम करो, आप ना वृद्धाश्रम ही चले जाओ, आपको ना वहाँ पे आपकी उम्र के लोग मिलेंगे, तो आपका ना मन वहीं पे लगेगा। यहाँ आपकी जरूरत नहीं है, आप जा सकती हो यहाँ से। अच्छा, मतलब तुम दोनों ने सोच लिया है मुझे घर से निकाल के ही रहोगे? ठीक है, मुझे 5 मिनट टाइम दो। हेलो वर्मा जी, वर्मा जी, मुझे ना एक घर चाहिए था, एक रूम का फ्लैट चाहिए था। कितने में आ जाएगा? अच्छा, 5,000 में आ जाएगा। 1 मिनट, 5,000 किराया दे दोगे ना तुम दोनों? 5,000? अरे दे देंगे ना 5,000, जान तो छूटेगी इनसे। जाने दो दे देंगे। हाँ ठीक है, दे देंगे 5,000। हाँ ठीक है, दे देंगे 5,000 दे देंगे। ठीक है, 5,000 ना आपको टाइम से मिल जाया करेगा। अच्छा, पानी सिर्फ एक ही टाइम आता है? कोई बात नहीं, आप रुको 1 मिनट। बहू, पानी ना सिर्फ वहाँ एक ही टाइम आता है, तो तुम दोनों पानी भर के रख लोगे ना आराम से, 2-3 बाल्टी? मैं क्यों भरूंगी पानी? अरे माँ, क्या बात कर रही है आप, हम क्यों भरेंगे पानी? हाँ, वर्मा जी कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बहू पानी भर के रख लेगी। अच्छा, सार्वजनिक टॉयलेट है? 1 मिनट, बहू वो कह रहे हैं कि सार्वजनिक टॉयलेट है। कोई बात नहीं, 2-3 घंटे लाइन में रहेगी ना, तेरा नंबर भी आ जाएगा, तो यूज कर लोगे ना तुम दोनों सार्वजनिक टॉयलेट? अरे क्या बोले जा रही हो, पागल हो गई हो क्या? मैं क्यों सार्वजनिक टॉयलेट यूज करूंगी? हाँ, वर्मा जी, मेरे बच्चों को ना आपका फ्लैट बहुत पसंद आया, आप एक काम करो, उसको डन कर लो। अरे माँ, ये किससे बात कर रही हो आप? अरे वर्मा जी, हमें कोई फ्लैट नहीं चाहिए, ठीक है। माँ, एक बात बताओ, तुम फ्लैट अपने लिए देख रही हो कि हमारे लिए देख रही हो? एक बात समझा दूं, घर ना हम आपके लिए देख रहे हैं, अपने लिए नहीं। आपको इस घर से बाहर निकलना, ना कि हमें। अच्छा, मेरे लिए चाहिए? मुझे तुम दोनों घर से निकाल रहे हो? ये घर ना मेरे पति का है, मेरे पति का खरीदा हुआ। शायद तुम दोनों भूल गए हो कि ये मकान अभी तक मैंने तुम दोनों के नाम नहीं किया है, ये मकान मेरे पति ने मेरे नाम किया है। शायद तुम दोनों भूल रहे हो, ये मकान तुम लोगों के लिए नहीं है, मेरे रहने के लिए है। तो यहाँ से तुम दोनों जाओगे, मैं नहीं।
मम्मी जी आप तो बुरा मान गए। हम तो आपके साथ छोटा सा मजाक कर रहे थे ना, बुरा मानने वाली बात थोड़ी है ये। आप शांत हो जाओ। अरे माँ, आप कैसी बात कर रही हो? हम तो बस आपके साथ एक छोटा सा मजाक कर रहे थे, कोई बात नहीं है ऐसी। और हाँ, सही बोला आपने, हम आपको बाहर क्यों भेजेंगे? ये घर तो आपका ही है ना। अच्छा, अभी जब तुम्हारे ऊपर बात आई तो बुरा मान गई, मजाक करने लगी। अच्छा, ये मजाक वाली बात थी? तुम मेरा सामान लाके दे रहे हो, कह रहे हो वृद्धाश्रम में जाके रहो, और मजाक चल रहा था। आज जब तुम दोनों की सच्चाई मेरे सामने आ गई तो ये मजाक हो गया। अरे तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। इस उम्र में ना बच्चे और बूढ़े एक हो जाते हैं। अरे तुम दोनों को इस उम्र में मेरी सेवा करनी चाहिए। तुम दोनों मुझे घर से निकाल रहे हो। माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं ना, उन्हें बच्चों का सहारा चाहिए होता है। बुढ़ापे में माँ बाप इसी सहारे में जिंदा रहते हैं कि उनके बच्चों का सहारा है। पर तुम दोनों इतने नमक हराम हो, मुझे नहीं पता था। तुम दोनों ना ये गलतफहमी निकाल दो अपने मन से। ये मकान मैं तुम दोनों के नाम करूंगी। मैं ये मकान वृद्धाश्रम में दे दूंगी, अनाथ बच्चों के नाम कर दूंगी, लेकिन मैं तुम दोनों के नाम तो कभी नहीं करूंगी। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं अभी सही सलामत हूँ, मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मैं अपना सारा काम खुद कर लेती हूँ। अगर मैं शरीर से लाचार होती तो तुम दोनों ने तो मुझे घर से उठाकर बाहर ही फेंक देना था। इससे पहले कि मैं तुम दोनों को यहाँ से धक्के मार के निकालूं, तुम दोनों जाओ यहाँ से। मैं तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। पर माँ, मेरी बात तो सुनो। बस, मैंने बोला ना, जाओ यहाँ से। जी दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और इस वीडियो से आपको क्या सीख मिलती है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।